नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना पांडे आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विभक्ति। सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम हमारे सामने है, यानी कि 7 और 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसमें एक प्रश्न जो है वो विभक्ति टॉपिक से आता है, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं कराई हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए मैं नहीं करवा पाई, जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो छोटा सा एक टॉपिक है विभक्ति, इस पर आज हम पूरी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि विभक्ति टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना तय है। ठीक है, जैसे आप सद्रूप पढ़ते हैं, धातुरूप पढ़ते हैं, वहाँ से सद्रूप से भी कभी एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, धातुरूप से कभी 1 या 2 आते हैं, कभी कभी अनुवाद से संबंधित क्वेश्चन 2 से 3 हो जाते हैं। वैसे ही विभक्ति से कभी 1, कभी 2 या जो है कारक से इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो इन छोटे छोटे टॉपिक को मैं फटाफट ले रही हूँ, तो आपको लगातार वीडियो मिलेंगी। जो भी जितने भी दिन बचे हैं, बचे ही क्या है, खैर मैं इन दिनों की तो बात ही ना करूं, लेकिन लास्ट टाइम अगर आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। बिना किसी बात के मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा टॉपिक हमारा है विभक्ति, तो इसमें जो प्रश्न पूछे आते हैं वो आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कहा गया कि रामेण और रामाय शब्द हैं, तो इनमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो विभक्ति इस तरह से भी पूछी आती है, प्लस इस तरह से भी पूछी आती है कि आपको एक सूत्र दे दिया गया और उसमें पूछा गया कि इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, या इस सूत्र के माध्यम से हम किस विभक्ति को जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस सारी लंबी चौड़ी पूरी व्याख्या को नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि आपको ये बताने वाले हैं कि जहाँ हमें संख्या यानी कि वचन और कारक का बोध होता है, वो सब किसके द्वारा होता है, वो सब होता है विभक्ति के द्वारा। संख्या, कारक, बोधयित्री, विभक्ति। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि प्रथमा विभक्ति के लिए कुछ सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं, जो जैसे कि पिछला पेपर अगर आप उठा के देखेंगे या देख चुके होंगे अब तक के, तो उसमें आपने देखा होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस तरह से सूत्र दे दिया गया और पूछा गया ये किस विभक्ति के लिए प्रयोग किया गया, जिसमें से प्रथमा को काट दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ वचन मात्र दिया जाता है और कहा जाता है इसमें से कौन सी विभक्ति इस वाले सूत्र में है। ठीक है, तो अब आप वहाँ पर ध्यान देंगे तो पढ़ेंगे कि कार्य मात्र यानी प्रतिपदी, कार्य मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इसका हिंदी ये है और ये संस्कृत में ही पूछा जाता है। ये ना समझे कि आपको संस्कृत का पेपर नहीं बल्कि हिंदी का पेपर, तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ये जो सूत्र है वो आपको संस्कृत में ही पूछा जाता है। जैसे ये पूछा गया संबोधने च सूत्र किस विभक्ति के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है कि संबोधन के अर्थ में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसे कहा गया हे राम, अब राम के आगे जो हे लगा है वो क्या है, वो है संबोधन। तो आपको ये ध्यान देना है कि हे राम यानी कि हे लगा हुआ है या अरे लगा हुआ है, ये भी संबोधन है। हे अरे लगा, हे अरे भो, अगर ये लगा हुआ है तीनों में से कोई भी चीज़ राम के आगे या किसी भी व्यक्ति के आगे या किसी भी वस्तु के आगे, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, वो होगी प्रथमा विभक्ति, क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये प्रथमा विभक्ति तैयार हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं। द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्मण द्वितीया, इसका सूत्र है। आपसे कभी कभी यह सूत्र पूछा जाता है कि कर्मण द्वितीया विभक्ति किस विभक्ति का सूत्र है, मतलब ये जो सूत्र है वो किस विभक्ति का सूत्र है। तो अनिर्भिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। आपको ध्यान रखना है इस सूत्र को कि ये पहली चीज़ तो द्वितीया लगा है, आप तुरंत जान जाएंगे कि ये सूत्र द्वितीया विभक्ति का है। इसके बाद जो कि इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यानी कि जिसमें कर्ता सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है उस कर्म की संज्ञा होती है, यानी उसकी कर्म की संज्ञा होती है। तो कर्ता के साथ जो संज्ञा है, मतलब जो कर्ता के साथ संज्ञा है वो संज्ञा कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्तृप्सित तमम कर्म, यानी कि कर्म संज्ञा जो है वो हमेशा द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे कि राम को फल पसंद है। ठीक है, अब ये जो फल है ये किसके अंतर्गत, कौन है इसका कर्ता, इसका कौन है, तो कर्ता है राम। अब राम जो है यानी कि कर्म संज्ञा उसकी हो रही है फल, तो जिसको सबसे अधिक चाहता है, किसको चाह रहा है, तो फल को चाह रहा है। तो यानी कि यहाँ पर कर्ता जिसको सबसे अधिक पसंद करता है वो होता है कर्म। कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। अगला सूत्र है अकथितम च, ये सूत्र आपसे पूछा जाता है कि ये सूत्र यानी कि अकथितम च सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है। देखिए आप लोग ये ना सोचें कि ये संस्कृत के पेपर में आएगा, क्योंकि ये हिंदी के सिलेबस में दिया गया है। आपको विभक्ति का टॉपिक जो दिया गया है उसके अंतर्गत
यही प्रश्न बनते हैं। आप पुराने पेपर्स देख चुके होंगे, उनमें आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो कारक अविवक्षित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अपान आदि यानी कि जो अपादान होते हैं, यानी कि जो अपान आदि कारक होते हैं, ऐसे जो कारक होते हैं जो कि अविवक्षित होते हैं, उनकी कर्म संज्ञा होती है अकथितम च, यानी कि जहाँ पर बोध भी ना हो, कहा भी ना गया हो, लेकिन कर्म संज्ञा हो, है ना। राम फल खाता है। अब राम जब फल खाता है तो अगर हम राम के साथ को लगा देंगे, राम नहीं फल खाता है, फल के साथ को लगा देंगे, राम फल को खाता है। ठीक है, तो या राम विद्यालय जाता है, या सॉरी मुरली विद्यालय जाता है, तो विद्यालय को जाता है। ठीक है, यहाँ पर को जो है वो अप्रत्यक्ष रूप में है, यानी अकथित है, इसलिए यहाँ पर अविवक्षा हो रही है और इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। ठीक, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे आते हैं। जो इम्पोर्टेंट हम सिर्फ वही लेंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला सूत्र है। अभितः परितः समयः निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। ठीक है, ये पूरा सूत्र अगर हम इसको ध्यान देंगे तो इसके आगे हम इसमें द्वितीया जोड़ सकते हैं, यानी कि अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगी अपि द्वितीया। अब आपको यहाँ पर देखिए इसकी हिंदी देख लीजिए। अभितः माने होता है दोनों ओर, परितः माने होता है चारों ओर, है ना। समया निकषा हा प्रति, अगर ये शब्द आपको कहीं प्रश्न में मिलते हैं कि इनमें से जैसे निकषा के योग में कौन सी विभक्ति पाई जाती है, या प्रति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, समया शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, या इन शब्दों के साथ निकटता पाई जाए तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। आपको ध्यान रखना है, जैसे कि गांव के चारों ओर नदी है, ठीक है, या गांव के चारों ओर तालाब है। अब जो वो चारों ओर वहाँ पर दिया गया है, वो चाहे हिंदी में पूछा जाए चाहे वो संस्कृत में पूछा जाए कि ग्रामम परितः नद्याः सन्ति या नद्याः अस्ति, इस तरह से, तो चारों ओर का मतलब क्या है, परितः। ठीक है, अब आपको यहाँ पर तुरंत दिमाग लगाना है कि परितः शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है द्वितीय विभक्ति। अगर ये होता अभिता, यानी कि गांव के दोनों ओर या बच्चे के दोनों ओर माता पिता खड़े हैं, या बच्चे के या विद्यालय के दोनों ओर बगीचे हैं, या विद्यालय के चारों ओर बगीचे हैं, तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर इन शब्दों को देखेंगे, जैसे ही अभिता परिता समया निकषा हा प्रति, इनमें इनका योग कहीं पर भी नजर आएगा और उसमें हमसे अगर विभक्ति पूछी जाती है तो वो विभक्ति कौन सी होगी, वो होगी द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साधकतमम करणम। ये सूत्र आपसे पूछा जाता है, साधकतमम करणम। तो पहली चीज़ तो करण जो है वो तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है, क्योंकि कारक आपने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण जो है वो तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। इससे आप गेस कर लेंगे कि साधकतमम करणम यानी अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे ज़्यादा सहायता लेता है उसे करण कहते हैं, और ये तृतीय विभक्ति का नियम है। सहयुक्ते अप्रधाने, सह का योग बतलाने वाले शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो ये जो है सूत्र, ये दोनों तृतीय विभक्ति के हैं। इसके बाद आता है येनांग विकारा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है येनांग विकारा, कि अगर किसी अंग में कोई विकार है, जैसे कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई काना है, या कोई गंजा है, तो ये अंग के शारीरिक विकार हैं, यानी कि तो इनके बारे में अगर बताया जाए तो, या संस्कृत में आपको वाक्य मिले या हिंदी में मिले, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा तृतीय विभक्ति। किस सूत्र के माध्यम से, तो येनांग विकारा के सूत्र के माध्यम से। यानी कि अगर जैसे कहा गया कि वह आँख से काना है, ठीक है, अब वो कहा जा रहा है वो आँख से काना है, लेकिन वहाँ पे चिन्ह कौन सा लगा है, चिन्ह लगा है से। अब से चिन्ह जो है वो आपके करण में भी आता है और संप्रदान में भी, उसमें से के द्वारा, है ना, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, और चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से, यानी कि से अलग होने के अर्थ में भी आता है, और से जो है वो आपके तृतीय करण में भी आता है। तो यहाँ पर हम प्रयोग कौन सा करेंगे, यानी कि से के आधार पर हम यहाँ पर वाक्य में अनुवाद करेंगे, या वाक्य के कारक को पहचानेंगे, या विभक्ति को पहचानेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे किसी अंग के विकार
से व्यक्ति का जो संपूर्ण शारीरिक गठन है उसमें कोई भी विकार अगर बताया जाए, वो अंधा हो या काना हो या गंजा हो या लंगड़ा हो, तो अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो वहाँ पर सीधे सीधे ये रांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति दर्शाई जा रही है। आपसे यही पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। फिर चतुर्थी विभक्ति की बात करते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा यानी रुचि के अर्थ में रुच तथा इस धातुओं के योग में प्रियमाण जिसे प्रसन्न किया जा रहा हो संप्रदान संज्ञा होती है, यानी चतुर्थी विभक्ति वहाँ पर होती है। फिर एक आता पूछा जाता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगाच चतुर्थी, यानी कि नमः शब्द में पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा गया श्री गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो आपको आप बिना सोचे कुछ भी जैसे ही आप देखेंगे सीधे सीधे चतुर्थी विभक्ति आप बताएंगे, क्योंकि नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में या वसट लिखा हो, अगर इन शब्दों में पूछा गया तो आपको बताना है चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। देखिए मैं प्रश्न उत्तर नहीं ला पाई, मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा बोल सकूं या मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकूं, मैं नहीं कर पाई। तो मैं अब फिलहाल आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि विभक्ति है, सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो दे दूं ऐसा जो आपके एग्जाम में वहाँ से आपके प्रश्न बने ही बने, और ऐसा ना हो कि आपने उसको कभी नहीं पढ़ा हो। तो ये मेरी कोशिश है, बाकी एग्ज़ाम के पेपर तो आपने सॉल्व ही किए होंगे। अगर मतलब मेरी तैयारी अधूरी रह गई, मैं नहीं करवा पाई, या दूसरे चैनल से आपने किया या आपने नोट से किया या कहीं से भी किया, तो वो सब चीज़ें आपको मदद करेंगी। इसलिए मैं इसको लेटेस्ट आपको एग्ज़ाम के थोड़ा सा पहले पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको जल्दी से ध्यान रहे, सुनने से ध्यान हो जाता है। फिर इसके बाद आती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। यहाँ पर जो सूत्र पूछा जाता है वो पूछा जाता है भीर्तार्थानाम भय हेतु, ठीक है, जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो उस कारक को अपादान कारक कहते हैं। अपादान का जो चिन्ह होता है वो होता है से। आप जानते हैं ये जो से होता है ये अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब जब बिल्ली छत से कूदेगी तो छत पे तो नहीं रह जाएगी, छत से नीचे गिरेगी, यानी कि छत से दूर हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा अपादान कारक, ठीक है। या मोहन सांप से डरता है। अब यहाँ पर ना तो सांप दूर हो रहा है ना मोहन दूर हो रहा है, कोई भी अलग नहीं हो रहा है, लेकिन डर के अर्थ में, भय के अर्थ में, भीत्रार्थानाम भयम हेतु, डर के कारण यहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जहाँ पर घृणा हो, घृणा उपस्थित हो रही हो, या बंद हो जाना, अलग हो जाना, भूल करना, भूल के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों में भय का अर्थ दिया गया हो या किसी की तुलना करने का अर्थ दिया गया हो, ठीक है, तुलना की जा रही हो या भूल करने की बात की जा रही हो या किसी से घृणा उपस्थित की जा रही हो, तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की एक बात और है, द्वितीया चा लिखा हुआ है, ठीक है, द्वितीया चा। अब आप द्वितीया देख करके यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगा देंगे सूत्र को देख करके, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। दूर तथा आंतिक अर्थ वाले शब्दों में पंचमी, तृतीया या द्वितीया होती है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है वो द्वितीया में भी काम आएगा, यही सूत्र पंचमी यानी कि अपादान में भी काम आएगा, यही सूत्र तृतीया यानी कि करण में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगले विभक्ति पर हम चलते हैं। अगली विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के रूप में यहाँ पर जो पूछा जाता है सूत्र, वो आपसे पूछा जाता है अधिकरण वाचि नश्च। यदि भूतकालिक इक्त प्रत्यय जो आधा का औरता है, इक्त प्रत्यय अधिकरण बोधक हो तो उसके योग में अनुक्त कर्ता और कर्म षष्ठी विभक्ति होती है। ये सूत्र आपसे षष्ठी विभक्ति के रूप में पूछा जा सकता है। और सप्तमी विभक्ति में यतश्च निर्धारणम पूछा जाता है। यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं में किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष निर्देश किया जाता है, अर्थात विशिष्टता दिखाई जाती है, तो वह समुदायवाचक शब्द सप्तमी अथवा षष्ठी में रखा जाता है। यहाँ पर यतश्च निर्धारण में कि जैसा चाहे वैसा निर्धारण करें, आप चाहे षष्ठी का निर्धारण करें चाहे सप्तमी का निर्धारण करें। जैसे आप षष्ठी सप्तमी में देखते हैं, जैसे राम शब्द लेते हैं हम, तो उसमें रामयोः, रामयोः शब्द जो है वो आता है आपके द्विवचन में, षष्ठी में भी आता है सप्तमी में भी आता है, ठीक है। रामसु या रामेशु लास्ट शब्द आता है इस तरह से, ठीक है। तो ये इनका प्रयोग आप चाहें तो यहाँ पर रामयोः का प्रयोग कर सकते हैं, रामेशु का प्रयोग कर सकते हैं, षष्ठी का भी निर्धारण हो सकता है और सप्तमी का भी
निर्धारण हो सकता है। यतश्च निर्धारणम सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो अगर उसमें षष्ठी विभक्ति विकल्प में नहीं है तो आप सप्तमी लगाएंगे, अगर षष्ठी और सप्तमी नहीं है तो षष्ठी लगाएंगे, अगर ये दोनों है और विकल्प में दे दिया गया दोनों में या उपयुक्त दोनों में तो आप दोनों को लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने छोटे से वीडियो में आपको विभक्ति कंप्लीट करवाई है, जो सूत्र आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनके अर्थ आपको पता होने चाहिए, जिनके आधार पर आप विभक्ति का निर्धारण करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो वीडियो को रिपीट करके देखें, दोबारा देखें, और नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक क्वेश्चन है वो विभक्ति से आना तय है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक ही दिन में जितने भी मैं अपलोड कर पाऊँगी मैं कोशिश करूँगी छोटे छोटे टॉपिक जहाँ से आपकी गलतियाँ होती हैं वो ना होने पाएँ, तो इसलिए मैं इनको अपलोड कर दूँगी, आप इनको देखते रहिएगा। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।